हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोन मशीनरी के बारे में। स्टोन मशीनरी क्या होती है और स्टोन मशीनरी जैसे कहाँ यूज़ होती है एंड स्टोन मशीनरी के टाइप्स क्या क्या हैं बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है स्टोन मशीनरी, बेसिकली जैसे ब्रिक का भी हमने डिस्कस किया था। ब्रिक मशीनरी मशीनरी जैसे सभी लोग जानते हैं मशीनरी क्या होता है। बेसिकली मशीनरी का मतलब है चिनाई। मतलब अब जैसे हम स्टोन मशीनरी की बात करें तो पत्थरों को जोड़कर विद मोटार या विदाउट मोटार हम क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, या कोई वॉल हो गई या कोई पूरी बिल्डिंग हो गई, इस तरह से हो गया। मतलब मशीनरी का मतलब क्या होता है कि चिनाई, ईंट हो या तो ब्रिक मशीनरी हो या स्टोन मशीनरी हो। मतलब अगर ब्रिक मशीनरी है तो मतलब ईंट और मोटार के साथ मिलाकर हम कोई स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। स्टोन मशीनरी है तो स्टोन और मोटार के साथ हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली डेफिनेशन से। तो इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, स्टोन मशीनरी इज़ डिफाइंड एज द बिल्डिंग machinery that is constructed by using stone in which stone are bonded together with the help of mortar। मतलब क्या है, स्टोन मशीनरी के अंदर हम स्टोन यूज़ करते हैं, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया। एंड हम इसको कैसे बॉन्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ मोटार। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी। टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी में जैसे क्या बताया जाता है, जैसे कि कितने टाइप की स्टोन मशीनरी होती है, मतलब कितने टाइप से हम इसके अंदर काम करेंगे। तो बेसिकली स्टोन मशीनरी को दो मेजर क्लासिफाई किया हुआ है, मेजरली दो टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है, रबल मशीनरी एंड एशलर मशीनरी। अगेन फिर रबल मशीनरी के फिर सब क्लासिफाई हैं, रेंडम रबल, कोर्स, अनकोर्स, स्क्वायर रबल मशीनरी, इसके अंदर भी कोर्स और अनकोर्स है। नेक्स्ट पॉलीगोनल रबल मशीनरी, नेक्स्ट हमारा फ्लिंट रबल एंड ड्राई रबल। ऐसे ही एशलर को क्लासिफाई किया हुआ है, एशलर फाइन, एशलर रफ टूल्ड एंड रॉक और क्वेरी फेज्ड, एशलर चैम्फर्ड मशीनरी, एशलर ब्लॉक इन कोर्स। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके वन बाय वन आगे देख लेते हैं। तो अभी हम जैसे देख लेते हैं रबल मशीनरी। रबल और एशलर हमारा क्लासीफाई था मेजरली, तो सबसे पहले हम रबल देख लेते हैं। बेसिकली रबल के अंदर होता क्या है, रबल मशीनरी के अंदर कि इसके अंदर हम इरेगुलर टाइप के स्टोन्स को, इरेगुलर शेप एंड साइज़ के स्टोन्स होते हैं जिन्हें हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। बेसिकली हमने क्वेरिंग ऑफ स्टोन पढ़ा था, तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन, जब हमने स्टोन को क्वेरी किया, जो हमें वहाँ से स्टोन मिला उसको हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ हैमर हमने उसे जितने साइज़ में चाहिए था उस साइज़ में कन्वर्ट कर लिया एंड उसको फिर एज इट इज़ हमने यूज़ कर लिया। एंड इसके अंदर एक जो चीज़ बताई गई है, द साइज़ ऑफ द स्टोन इज़ लेस देन 250 mm, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए साइज़। सो बेसिकली रबल मशीनरी के अंदर क्या होता है, रबल मशीनरी एक रफ टाइप की मशीनरी है जिसके अंदर हम स्टोन को एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। मतलब उसको कोई प्रॉपर शेप नहीं देते, मतलब कोई प्रॉपर उसका ऐसे प्रॉपर साइज़ नहीं होता, कोई उसकी हम फिनिशिंग नहीं करते। बेसिकली कोई भी फिनिशिंग नहीं दी होती, एज इट इज़ जो हमें नेचुरली स्टोन मिलता है बस उसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से साइज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, जिस तरह से हमें चाहिए उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेना। इस पूरे जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं रबल मशीनरी। ठीक है, अब आगे इसी के टाइप्स देख लेते। अब रबल मशीनरी के अंदर ही हमने एक टाइप्स पढ़ा था, कोर्स रबल मशीनरी। तो कोर्स रबल मशीनरी के भी मतलब क्या किया है, इसको भी क्लासिफाई कर दिया है किस तरह से, फर्स्ट क्लास रबल, सेकंड क्लास रबल, थर्ड क्लास रबल। ठीक है, तो कोर्स रबल मशीनरी को हम एक बार देख लेते हैं। ये डायग्राम भी दिखाया हुआ है। अब देखिए क्या कहता है, इन दिस टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी द हाइट ऑफ द स्टोन इज़, कितना मतलब हाइट दिखाई गई है 5 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर।
इतनी हमें स्टोन्स की इसके अंदर हाइट चाहिए होगी। कोर्स रबल मशीनरी के अंदर हमें कितनी हाइट चाहिए, 5 से 20 सेंटीमीटर तक की। एंड मशीनरी इज़ डन इन लेयर्स, द हाइट ऑफ द स्टोन इज़ द सेम इन सर्टेन लेवल। मतलब क्या है कि कोर्स रबल मशीनरी के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें हाइट ऑफ द स्टोन चाहिए 5 to 20 सेंटीमीटर चाहिए। एंड कोर्स रबल मशीनरी को हमने क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर करते हैं, लेयर बाय लेयर करेंगे। एंड जो इसकी जो स्टोन्स की हाइट होगी वो सारे में सेम होगी। अब देखिए जैसे इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3 लेयर। बेसिकली होता क्या है, कोर्स रबल भी हम जिसको बोल रहे हैं कि ये जो हमारी एक लेयर है, दिस इज़ 1 कोर्स। जैसे हिंदी में बोलते हैं, कोई मिस्त्री काम करता है तो वो बोलता है मैंने आज, जैसे मान लो कि मैंने 20 रद्दे लगाए, तो रद्दे का मतलब होता है A1 कोर्स, मतलब आज हम उसने 20 लेयर लगाई हैं, यानी 20 कोर्सेज लगाए हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द कोर्स, 1 कोर्स, 2 कोर्स एंड 3 या थर्ड वन कह सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप की मशीनरी को हम किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली पब्लिक। नेक्स्ट, अब जैसे बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं इसको, पब्लिक हाउसेस के अंदर या फिर रेजिडेंशियल हाउसेस हो गए। ठीक है, और अभी जैसे मैंने बताया था कोर्स रबल मशीनरी को भी 3 टाइप्स में फिर से क्लासीफाई कर दिया। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ठीक है, चलिए इस डायग्राम से आई होप आप सभी को सब क्लियर होगा कि कोर्स रबल मशीनरी होती क्या है बेसिकली। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्लास कोर्स रबल मशीनरी। अब हमारा आ जाता है सेकंड क्लास कोर्स रबल मशीनरी। अब इसमें देखिए, अब जैसे पहले वाला हमारा फर्स्ट क्लास था, अब ये सेकंड क्लास आ गया। तो जैसे ना क्लासीफाई इस तरह से किया हुआ है कि जैसे जैसे इसकी क्लास बढ़ती जाएगी, जैसे फर्स्ट क्लास था तो बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग वाला काम होगा, अब सेकंड क्लास में थोड़ा सा उससे डाउन होगा और थर्ड क्लास में उससे थोड़ा और डाउन। तो अब थोड़ा सा इसको देखिए कि इन दिस टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी द स्टोन हैव डिफरेंट हाइट्स। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टोन की हाइट अलग है, ये जो 2 स्टोन लगे हैं इसकी हाइट अलग है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये थोड़ा सा तो इसमें इसकी फिनिशिंग में, इसके जो ओवर लुक है, जो इसका लुक आ रहा है, इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्या है यहाँ पे, क्योंकि सारे जो स्टोन हैं उनकी हाइट सेम नहीं है। ठीक है, नॉट ऑल कोर्स हैव सेम हाइट, मतलब हर एक कोर्स की हाइट जो है वो हमारी सेम नहीं होगी। कोर्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब 1 लेयर की। ठीक है, एंड ओनली 2 स्टोन्स आर यूज टू गेट अ कोर्स हाइट। मतलब देखिए जैसे इसने क्या किया है, एक बड़ा जो स्टोन था उसको यहाँ से लगाना शुरू किया। नेक्स्ट क्या किया, जो इसको लेवल करने के लिए, हाइट इतनी पूरी लेने के लिए इसने इधर क्या 2 स्टोन लगा दिए। लेकिन इसके अंदर हमने 2 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हम इस तरह के स्टोन लेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम 2 लगा के ही अपना काम कर सकें। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है द थिकनेस ऑफ द मोटार जॉइंट इज़ 12 mm। मतलब जो मोटार की थिकनेस होगी, मोटार की जो थिकनेस होगी वो हमारी कितनी होगी, 12 mm। ठीक है, 12 mm होगी। अब देखिए इसके अंदर जो हमें ये फिनिश डायग्राम दिखाया हुआ है ये वाला, इसके अंदर हर एक स्टोन की ना हाइट जैसे अलग दिखाई दे रही है। अब ये हमारा एक सिंगल स्टोन था, इसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लेयर ले लिए। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं सेकंड क्लास कोर्स रबल मशीनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमारा आ जाता है थर्ड क्लास कोर्स रबल मशीनरी। अभी हम सारे रबल मशीनरी के ही टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए, इसके अंदर जो लास्ट हमारा डायग्राम था वहाँ पे हम 2 स्टोन की लेयर ले रहे थे, ये वाली 2 ले रहे थे। लेकिन इसके अंदर हम क्या होगा, थर्ड क्लास के अंदर हम 3 स्टोन ले सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर भी सेम क्या चीज़ है कि जो सारे स्टोन होंगे इन दिस टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी द स्टोन हैव डिफरेंट हाइट, मतलब अलग अलग स्टोन की अलग अलग हाइट होगी। एंड इसके अंदर एक हमें एक मतलब दे दिया स्पेसिफिकेशन, जो मिनिमम हाइट होगी स्टोन की वो होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इसकी भी जो थर्ड क्लास कोर्स रबल मशीनरी होगी, इसकी सभी लेयर यानी सभी कोर्स ऐसा ज़रूरी नहीं है सेम हाइट के हों, अलग अलग भी हो सकते हैं।
ठीक है। एंड नेक्स्ट जैसे हमारा आ जाता है द थिकनेस ऑफ मोटार जॉइंट इज़ 16 mm। थर्ड क्लास के अंदर क्या हुआ है कि जो मोटार का जॉइंट है वो हमारा इसमें 16 mm हो गया है। देखिए अब यहाँ ये जो स्टोन को हमने जोड़ा हुआ है, ये किसी मटेरियल की हेल्प से जोड़ा हुआ मोटार आप सभी लोग जानते हैं। तो मोटार जो इसके अंदर हमने फिल किया है उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो हमारी कितनी है, 16 mm। ठीक है, तो इस इधर मोटार जॉइंट की जो थिकनेस होगी हमारी कितनी होगी, 16 mm। एंड अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनकोर्स रबल मशीनरी। अब जैसे पहले हम कोर्स रबल मशीनरी पढ़ रहे थे, अब अनकोर्स है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो लेयर्स हैं वो फिक्स नहीं है, अनकोर्स है। जैसे इस डायग्राम को देख के भी समझ आ रहा होगा थोड़ा। अब थोड़ा देख लेते हैं, चलो। दिस टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी स्टोन आर नॉट ड्रेस्ड बट द कॉर्नर्स ऑफ द स्टोन्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द माइन। बेसिकली है क्या, अनकोर्स मशीनरी के अंदर एक तो इसके जो लेयर्स हैं वो एक तो फिक्स नहीं है, ठीक है, कहीं भी कुछ भी एडजस्ट कर दिया है। जैसे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, इसमें क्या है कि जैसे एक तरह से ना फिक्स किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सेम ही एक लेयर लगाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ होती क्या है कि हमने इसके अंदर भी क्या किया है कि जो स्टोन हम यूज़ कर रहे हैं वो ड्रेस्ड स्टोन नहीं लिया है, मतलब जो डायरेक्टली क्वायरिंग से हमने लिया है सिर्फ उसी स्टोन को हमने इसमें यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है मैसनरी वर्क डज नॉट अकर इन लेयर्स। जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो ये इस टाइप की मैसनरी है वो लेयर्स में नहीं हो सकती। ठीक है, द कैविटीज बिटवीन द फर्स्ट साइज लार्ज स्टोन्स आर फिल्ड विद द स्मॉल स्टोन। बेसिकली है क्या, ये देखिए डायग्राम को हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। बेसिकली है क्या कि यहाँ पे देखो कोई स्टोन बड़ा है, कोई छोटा है, तो उनके बीच में कोई खाली जगह रहेगी जिसको हम कैविटी का नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम किसके थ्रू फिल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जो छोटे छोटे से स्टोन्स होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, स्टोन्स होंगे, छोटे छोटे पीसेस में होंगे। ठीक है, उनको इसके अंदर फिल करके हम क्या करेंगे, इसको पूरा अपनी वॉल को बना लेंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अनकोर्स रबल मशीनरी। अनकोर्स रबल मशीनरी के अंदर बेसिकली क्या है, एक तो हमारी लेयर फिक्स नहीं है, इसी वजह से हम इसको अनकोर्स बोलते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो हम स्टोन ले रहे हैं वो डायरेक्टली जो माइन वगैरह से हमने लिया है या चट्टान से जो हमें मिला है, उसको बस हैमर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा क्या किया है, अपना ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको बना लिया है, थोड़ा तोड़ के या इस तरह से। एंड अगेन फिर वही जो कैविटी है हम उसको किसके तरह से फिल करेंगे, छोटे पत्थरों की हेल्प से। अब चलो नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेंडम रबल। रेंडम रबल जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली है क्या, ये भी एक रबल मशीनरी का टाइप है। और रबल मशीनरी से हमें ये क्लियर है कि जो भी स्टोन हम यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसकी कोई फिनिशिंग, कोई ड्रेसिंग नहीं हुई है, सिर्फ हमने छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट किया हुआ है। अब रेंडम रबल मैं डायरेक्टली आपको समझाती हूँ। बेसिकली है क्या, देखिए अब ये एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है या ये वाला जो हमें डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ पर क्या किया हुआ है कि किसी भी साइज़ के पत्थर को, किसी भी साइज़ या किसी भी शेप के पत्थर को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया कि देखने के में वो वॉल हमें क्या लगे, ठीक लगे, मतलब उसकी एस्थेटिक व्यू बने। रेंडम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहीं भी हमने कोई भी स्टोन लगा दिया किसी भी साइज या शेप का। एंड इफ़ इट इज़ मेड विद द हैमर एंड थिकनेस ऑफ द जॉइंट इज़ नॉट मोर देन 12 mm, इट इज़ कॉल्ड सेकेंड क्लास। मतलब अगर हमने इसको हैमर की हेल्प से बनाया है और इसके जो हमने मोटार का जॉइंट है, मोटार जो हमने इसके बीच में फिल किया है, उसकी थिकनेस 12 mm से ज़्यादा नहीं है, तो इसे हम सेकेंड क्लास रेंडम रबल भी बोल सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी इज यूज फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कंपाउंड वॉल्स एंड वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे कोई ऐसा जैसे गोदाम टाइप जो हम स्टोरेज पर्पज से यूज़ करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आ जाता है ड्राई रबल मशीनरी। ड्राई रबल मशीनरी भी एक रबल मशीनरी का ही पार्ट है, लेकिन अब जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा सा ना हम अगर टेक्निकली सोचें तो जैसे ये इसके अंदर क्या है, हमने मोटार का यूज़ नहीं किया, ठीक है, इसको हमने विदाउट मोटार सिर्फ हमने पत्थरों को फिक्स किया हुआ है। द मशीनरी इज़ सिमिलर टू द थर्ड क्लास कोर्स मशीनरी बट डज नॉट यूज़ मोटार, ठीक है, थर्ड क्लास रबल मशीनरी की जैसी है ये, लेकिन हमने इसके अंदर मोटार को फिल नहीं किया। एंड दिस टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी इज़ वेरी चीप बट रिक्वायर स्किल लेबर। बेसिकली क्या है कि चीप तो ये इसलिए सस्ती इसलिए पड़ती है हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सीमेंट का, सैंड का, या फिर हम कह सकते हैं कहीं अगर हम यूज़ कर रहे हैं फाइन एग्रीगेट या इस तरह से, तो उन सब चीज़ों का खर्चा बच गया हमारे पास, पानी का खर्चा बच गया। लेकिन देखिए अब इसको हम जूम करते हैं, ये जो स्टोन्स हैं ये इस तरह से फिक्स किए हुए हैं एक दूसरे के साथ, इनकी इंटरलॉकिंग की हुई है कि ये ना गिरेंगे नहीं आसानी से। तो बेसिकली इसके लिए हमें जो लेबर चाहिए वो लेबर हमें इस तरह की चाहिए जिसको ये काम अच्छे से आना चाहिए, मतलब स्किल्ड लेबर चाहिए। एंड दिस टाइप ऑफ मशीनरी यूज्ड इन कंपाउंड वॉल, ठीक है, मशीनरी ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ एट द टॉप एंड द एंड इज़ डन विद मोटार टू प्रिवेंट शिफ्टिंग। बेसिकली होता क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है बेसिकली कि हमने ड्राई रबल मशीनरी से एक वॉल बनाई। जब हमने उस वॉल की एंडिंग करी, जब हमने से सोचा कि अब ये कंप्लीट हो गई, हमें इतनी ही चाहिए, तो उसको ऊपर सबसे टॉप लेयर पे क्या किया, उसको मोटार लगा के फिक्स कर दिया, ताकि मतलब किसी भी प्रेशर से या किसी भी ऐसे, जैसे मान लो ऐसी वॉल को हम पानी के आसपास यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी इस तरह से क्या हो, वो अपनी जगह से खिसके ना, वो फिक्स हो जाए, ठीक है, इसलिए हमने इसकी टॉप लेयर पे क्या किया, मोटार का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉलीगोनल रबल मशीनरी। जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है पॉलीगोनल रबल मशीनरी। बेसिकली क्या है, ये भी रबल मशीनरी की टाइप है, लेकिन इसके अंदर जो हमने स्टोन यूज़ किए हैं वो कुछ कुछ क्या है, पॉलीगोनल शेप के अंदर हैं, जैसा इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। जितने भी स्टोन है सारे के सारे देखना, सबकी 5 साइड्स हैं, ठीक है, पॉलीगन बन रहा है एक तरह से, तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीगोनल रबल मशीनरी। इन दिस टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी द स्टोन आर हैमर ड्रेस्ड एंड द स्टोन इन यूज्ड इन द सरफेस आर शेप्ड इनटू इरेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है, जो भी मैंने पहले बताया, सो दैट द जॉइंट ऑन द सरफेस अपीयर टू मूव इरेगुलर इन ऑल डायरेक्शन। इसके जितने भी हमें डायरेक्शन होंगी सारी इरेगुलर दिखाई देंगी। एंड दिस टाइप ऑफ मशीनरी रिक्वायर मोर स्किल लेबर, मतलब वही है, सबसे पहली बात तो स्टोन मशीनरी कोई सी भी हो, हमें उसमें लेबर बहुत ही ऐसी चाहिए जिसका हाथ बहुत साफ हो काम स्टोन मशीनरी के लिए। तो बेसिकली स्किल लेबर तो हमें चाहिए ही चाहिए स्टोन मशीनरी के लिए। चलिए अब स्टोन मशीनरी में हमारा रबल कंप्लीट हो गया, अब हम एशलर की बात करते हैं। एशलर क्या है, एशलर रबल से ज़्यादा फिनिश मशीनरी है हमारी। दिस टाइप ऑफ मशीनरी यूजेस स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्टोन्स, ठीक है, द हाइट ऑफ द स्टोन वेरीज फ्रॉम 25 to 30 सेंटीमीटर। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एशलर मशीनरी आर एज, देखिए, एशलर फाइन, एशलर रफ टूल्ड, एशलर क्वेरी फेस्ड, एशलर चैम्फर्ड एंड लास्ट एशलर फेसिंग। चलिए वन बाय वन हम इन सभी को भी देख लेते हैं। चलिए एशलर मशीनरी, एशलर फाइन। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी द स्टोन इज़ चीजल ड्रेस्ड, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जो स्टोन्स होते हैं हमारे वो छेनी के, चीजल मतलब छेनी के थ्रू एकदम अच्छे से उन्हें फिनिश किया जाता है, ड्रेस्ड किया जाता है, जो हम स्टोन इसके अंदर यूज़ करते हैं। एंड द हाइट, जो लेयर हम लगाते हैं एशलर फाइन मशीनरी के अंदर, देखिए ये जो एक लेयर है, ये सेकंड लेयर हमारी, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, इसमें क्या है, एक लेयर की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। एंड सभी जितनी भी हमारे कोर्सेज हैं 1 2 3 4 सभी की हाइट सेम होगी, ठीक है। मशीनरी का जो एस्थेटिक व्यू होगा अच्छा होगा, वो मशीनरी का ये जो व्यू है हमें जो दिखाई दे रहा है ये अच्छा होगा। और ये जो मशीनरी है हमारी ये रबल से ज़्यादा कॉस्टली होगी,
ठीक है। अब आ जाता है हमारा एशलर रफ टूल्ड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एशलर रफ टूल। देखिए अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, जैसे इसने बोला एशलर रफ टूल, तो स्टोन का जो सरफेस था ये थोड़ा सा रफ बनाया गया है इसमें विद द हेल्प ऑफ टूल। टूल में हमारा वही चीज़ल हो गया। इसमें इस तरह के काम के लिए चीज़ल यूज़ करते हैं हम स्टोन के अंदर। दिस टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी हैज़ स्टोन बेड्स एंड साइड्स चीजल ड्रेस्ड। मतलब बेसिकली क्या है, जो इसमें स्टोन है वो चीज़ल के थ्रू ड्रेस्ड किया हुआ है, वाइल द सरफेस इज रफ्ड। जबकि इसका सरफेस जो है, देखिए ये वाला जो हमारा डायग्राम है ये रफ़ है, जबकि इसका सरफेस जो है वो रफ़ है, और वो भी रफ़ बनाया गया है किसके थ्रू, चीज़ल के थ्रू। ठीक है। द 25 mm वाइड स्ट्रिप ऑन ऑल 4 साइड्स ऑफ द स्टोन्स ऑन द एक्सपोज फेस इज मेड विद अ चीज़ल। बेसिकली क्या किया है इसके अंदर, देखिए स्टोन के चारों तरफ की जो हमारी ये है कॉर्नर्स हैं, इसको इस तरह से बनाया गया है चीज़ल के थ्रू, एक जैसे पतली सी को स्ट्रिप्स लगा देते हैं इस तरह से बनाया गया है। और इसके सरफेस को, जो इसका सरफेस एक्सपोज हो रहा है, जो बाहरी सतह है इसकी, इसको क्या किया गया है, रफ बनाया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा जो थिकनेस होती है मोटार की, जो हमने जॉइंट्स के अंदर मोटार भरा है, इसकी थिकनेस 6 mm से ज़्यादा नहीं होती। एंड एशलर रफ टूल मशीनरी को हम बेस्टर्ड एशलर मशीनरी भी बोलते हैं, बेस्टर्ड एशलर टूल मशीनरी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एशलर क्वेरी फेस्ड। तो इसके अंदर क्या है, इन दिस टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी 25 mm वाइड स्ट्रिप्स इज मेड विद चीजल ऑन ऑल 4 साइड्स। बेसिकली क्या है, जो लास्ट हमने भी पढ़ा था, चारों कॉर्नर पे चीज़ल की हेल्प से क्या किया जाता है कि स्ट्रिप टाइप से बना दी जाती है स्टोन्स पे। तो वो इसके अंदर कितनी चौड़ाई की बनाई है, 25 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इस तरह से इसके अंदर एक स्ट्रिप सी बनाई हुई है। एंड द सरफेस विजिबल आउटसाइड द स्टोन। बेसिकली होता है क्या है कि जो हमारे स्टोन है, जब वो 25 सेंटीमीटर की इन्होंने चारों तरफ ये बना दी स्ट्रिप्स टाइप से, तो ये जो हमारे स्टोन का जो एक्सपोज वाला सरफेस है, ये क्या है, उठा हुआ उभरा हुआ लगेगा। ठीक है। व्हेन द मिडल पार्ट ऑफ द मशीनरी सरफेस इज केप्ट द सेम एज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोन क्वेरी। और जबकि इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको एज इट इज़ रखा गया है, जैसे क्वेरिंग ऑफ स्टोन के टाइम पे हमें स्टोन मिला था। एंड नेक्स्ट द प्रोजेक्शन लार्जर देन 80 mm ऑन द आउटर सरफेस आर रिमूव विद अ हैमर। बेसिकली क्या है, जब हमने सपोज एक वॉल बनाई, इसके बाद सपोज यहाँ पे कुछ स्टोन्स जैसे, क्योंकि इरेगुलर शेप थी तो ये बाहर रह गए, तो उसको क्या किया, हैमर की हेल्प से उसको फिनिश कर दिया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एशलर चैम्फर्ड। बेसिकली एशलर चैम्फर्ड के अंदर क्या है, ये भी सिमिलर टाइप से ही है। जैसे इधर एक स्ट्रिप बनाई जा रही है, जैसे इसमें दिखाया हुआ ना 25 mm वाइड स्ट्रिप्स अराउंड द आउटर सरफेस। ये जो इसका आउटर सरफेस था, इसमें 25 mm की एक स्ट्रिप बनाई गई है, ये इस डायग्राम के अंदर क्लियर है इधर। इसके बाद क्या हुआ, चैम्फर्ड इसके अंदर नाम आया। चैम्फर्ड बेसिकली ये चीज़ है इसके अंदर, देखो ये एक एंगल पे एक लाइन सी दिखाई दे रही है, जो इस डायग्राम में ये हमें एक टिल्ट करके लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो कॉर्नर है। बेसिकली अब क्या है, ये इसके अंदर ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि एक नीचे अलग ये वाला स्टोन थोड़ा डाउन है और ये वाला स्टोन थोड़ा उभरा हुआ है। तो ये जो चैम्फर्ड बनाया हुआ है, ये चैम्फर्ड बनाया हुआ है 45 to 25 डिग्री एंगल के बीच में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं चैम्फर्ड एशलर मशीनरी। ठीक है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं चैम्फर्ड या फिर एशलर चैम्फर्ड मशीनरी। ठीक है। बाकी सब सिमिलर है, लाइक कि जैसे प्रोजेक्शन जो है वो 80 mm से ज़्यादा आउटर एजेस पे, तो उसको फिर हैमर की हेल्प से हम फिनिश कर देते हैं। बाकी सारा सिमिलर है लास्ट के जैसा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एशलर फेसिंग। बेसिकली एशलर फेसिंग के अंदर क्या होता है,
कि ये एक तरह की ना कंपोजिट मशीनरी है। कंपोजिट का मतलब है इधर दो टाइप की मशीनरी यूज़ हो रही है। देखिए इन दिस कंपोजिट मतलब जैसे इसमें ब्रिक मशीनरी भी यूज़ हो रही है या फिर इसके अंदर स्टोन मशीनरी भी यूज़ हो रही है। अब जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है ये यहाँ पे ब्रिक लगाए हुए हैं और यहाँ पे स्टोन लगाए हुए हैं। ये एशलर है। अब मतलब जैसे ये तो ब्रिक और स्टोन इसके साथ हो गया, एशलर इसके साथ स्टोन के साथ। लेकिन इसके अंदर क्या ये भी है तो मतलब स्टोन से, लेकिन इधर रबल मशीनरी है और एक इधर एशलर दिखाया हुआ है। जैसे इधर ये स्टोन दिखाया हुआ है और ये ब्रिक दिखाई हुई है। तो बेसिकली एशलर फेसिंग के अंदर क्या है, ये एक तरह की कंपोजिट मशीनरी है। दिस टाइप ऑफ मशीनरी, द आउटर पार्ट ऑफ द मशीनरी इज मेड ऑफ स्टोन मशीनरी एंड द बैक पार्ट इज मेड ऑफ ब्रिक मशीनरी, so that the good aesthetic view of ashlar masonry can be obtained at low cost। बेसिकली हुआ क्या कि हमने क्या किया, पहले तो ब्रिक की वॉल बना दी और बाहर जो एक्सटर्नल साइड थी इसकी, जो बाहरी सतह थी, उस पर हमने स्टोन लगा दिए। तो उससे क्या हुआ, इसका जो लुक था, इसका जो फ्रंट व्यू आया वो बहुत ही अच्छा आया एक कम कॉस्ट पे। एंड द हाइट ऑफ द कोर शुड नॉट बी लेस देन 20 सेंटीमीटर, मतलब एक लेयर की जो हाइट होती है वो 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। फॉर वॉल्स अप टू, मतलब बेसिकली है क्या कि जहाँ पे हमें ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि जो इसके अंदर हाइट ऑफ कोर्स क्या होगी हमारी 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी एक लेयर की हाइट। दूसरा क्या है कि जहाँ पे हमें 75 सेंटीमीटर थिकनेस तक की वॉल चाहिए, वहाँ पे क्या होगा, द बॉन्ड स्टोन शुड एक्सटेंड ओवर द एंटायर थिकनेस ऑफ द वॉल, मतलब प्रॉपर एक जैसा होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी स्टोन मशीनरी कंप्लीट हो जाती है और मुझे उम्मीद है आपको ये सब क्लियर होगी। चलिए इसी के साथ अब हम करते हैं इसको ख़त्म। ओके, थैंक यू।